सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून वर्ल्ड T20 2026 स्पेशल, क्योंकि ये है जंग, जज्बा और जीत और एक एक पॉइंट। क्योंकि फाइनली देखिए, इतनी बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने खाता खोल लिया सुपर 8 में। कौन सोच सकता था कि इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देंगे बादल कोलंबो के, और ऐसे बरसे हैं। हम तो सोच रहे थे कि आज फखर जमान बरसेंगे। मुबारक हो फखर जमान को भी, कम से कम टीम में नाम तो आया। ये कहने को तो होगा कि हाँ भाई मैं वर्ल्ड कप की टीम में था। इसी के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। आई वांट टू से कि हाउ लकी इज फखर जमान फॉर द टीम। मे बी अब मैं ये नहीं डिफाइन करेंगी किस टीम के लिए। या लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे कि वेल इट इज 1-1। अब ये फिगर आउट करना है हमें इन टुडेज एपिसोड कि यू नो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ है या पाकिस्तान के लिए बुरा। सादिया, हर चीज पे कॉन्फिडेंस हासिल करना चाहिए। फखर जमान को आज हमारे पैगाम है कि देखें, आपको एक मैच तो मिला और एक पॉइंट आपके खाते में आया। सोचे उस स्टीवन स्मिथ का, जो बेचारा इतनी दूर से आया और एक भी मैच खेले बगैर उसकी टीम भी बाहर हो गई। हम तो अभी भी हैं टीम में। वेल, तो ये है पॉइंट टेबल। विद दैट सादिया, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल में पहले लॉन्च कर लेते हैं हम। एंड हियर वी गो विद द लॉन्च एंड वी गो ऑन विद द क्वेश्चन ऑफ द डे। ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन ऑफ द डे इज पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी किस साल अपने नाम की? ए 2007, बी 2009, सी 2022 और डी है 2024। दीजिए सही जवाब, हासिल कीजिए गिफ्ट हैम्पर बोल नेटवर्क की। ये पता है क्या, ये ना सादिया की साजिश है प्रोग्राम के शुरू में मुझे जज्बाती करने की, क्योंकि ये दो हो सकते थे कप्स 2000 का जो भी था, लेकिन उससे पहले वाला जो था, you cannot give the year any of the ones we have in options। गए थे उस, और वो मैं आपको बात बताऊं, वो भी रमजान का महीना था, ये भी रमजान का महीना है। विद दैट चलते हैं डायरेक्ट तनवीर अहमद और फवाद मुस्तफा हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल तो कोई मुश्किल से पूछ यार, इतना मुश्किल सवाल तो है। अब आपने दो बातें की तो मैं कुछ और कह देता, फायदा क्या? स्टार्टिंग अब ये क्या स्टार्टिंग, ये भी हमने एक एक पॉइंट के हिसाब से ना आज दे दिया है यार। सही है, जब मैच आसान हो गया तो फिर सवाल इस पे भी देखना क्या क्या जवाब आता है। आप देखिएगा, एक तो मैं देखे नॉट डिस्करेजिंग, लेकिन हमारे लोग इतने जीनियस हैं, वो ऑप्शन देते हैं ऑप्शन ई, जो कि होता ही नहीं चारों में। ये जवाब भी आता है। बट हाँ, इस मोमेंट पे थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट ऑन सोशल मीडिया। प्लीज कीप सेंडिंग अस लव एंड सपोर्ट। विद दैट, सोचा था तनवीर भाई आपने पाकिस्तान खाता खोलने का अपना एक पॉइंट तो मिल गया ना। देखे, कहने को तो ये है ना। और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, ये अच्छी चीज हुई है या बुरी चीज हुई है? यार देखिए, अगर दोनों टीम्स के हिसाब से देखें तो बोलेंगे तो यही ना यार, चले जीरो नहीं हुआ, एक एक तो मिल गया। लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से हम ये सोचते हैं या आप जीरो लें या आप दो लें, ठीक है, दोनों में से कोई एक आपके लिए होना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि सुपर 8 का पहला मैच था, अगर पाकिस्तान टीम जीत जाती तो फिर हर कोई आज बैठ के कह रहा होता यार इस टीम को आप कोई नहीं पकड़ सकता, ठीक है, ये जाएगी फाइनल में टीम, ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस हमारा उल्टा हिसाब है ना। हम मुश्किल मैच जब जीतते हैं ना तो कहते हैं बस इनको पकड़ लो, अब कोई इनको नहीं पकड़ सकता, ये टीम पहुंच गई फाइनल में, तो हमारे लिए ज़रा अच्छी चीज़ थी। लेकिन एक पॉइंट मिला तो आगे के मैचेस का कोई पता नहीं होता, दूसरी टीम जीत जाए, हमारे मैचेस में बारिश हो गई तो पॉइंट्स जो है ऊपर नीचे, स्पेशली उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, रन रेट का बड़ा मसला हो जाता है। रन रेट है ना, हाँ, रन रेट का मसला हो जाएगा, किसके कोई पॉइंट है, यानी कि कुदरत के निजाम पे अब नहीं, वो तो कुदरत के निजाम पे तो हम है ही, चल ही रहे, ये तो इनबिल्ट है। लेकिन एक चीज आपको एक बताऊं, ये अच्छा हो गया मैच नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो आज चीजें हुई है ना, स्पेशली मैं टॉस की बात करता हूँ, मतलब यानी मतलब माइक एसन इतना बड़ा कोच, इतना कुछ उसके पास लाया गया उसको जी, फलाना जी, आके तो खैर उसने टीम बर्बाद की। ये मैं माइक एसन की बातों की बात कर रहा हूँ, ये नहीं मैं कह रहा कि आगे टीम जा नहीं सकती, पहुंच नहीं सकती, खेल नहीं सकती, मैं वो बात नहीं कर रहा भाई। मतलब यानी ये हमें भी पता है और लोगों को भी पता है कि जब डीएल के ऊपर बात आती है ना, जब बारिश के ऊपर बात आती है और आपको ये पता होता है कि यार ये मैच डिस्टर्ब होगा बारिश की वजह से, तो आप क्या करते हैं? तो आप टॉस जीत के पहले जो है फील्डिंग करते हैं।
उसके बाद आप कहते हैं कि यार अब देखेंगे एंड में बैटिंग आई है जो भी, ठीक है, ताकि डकवर्थ लुइस के हिसाब से आप यार उतना जब रन आप स्कोर करता रहे। जब आप सेकंड बैटिंग करते हैं तो आपके पास पूरा एक स्कोर होता है। नहीं भी हो रही बारिश, लेकिन आपको पता है हमने 20 ओवर में ये रन करने हैं। लेकिन जब मैच रुकने लग जाता है फिर उसके बाद एक आपके पास चार्ट आ जाता है कि आपने ये रन इतने ओवर में करने और एक ओवर में कम से कम इतने रन चलाते रहने हैं आपने। ये चलते रहेंगे तो आपके जो है वो आपको फायदा होगा। अगर बारिश हो भी गई तो बॉलिंग से आप किसी टीम को थोड़ी रोक सकते हैं यार। आप अगर अपने बॉलर्स को बोलेंगे यार अगर मिसाल के तौर पे एक ओवर में उन्होंने 12 रन करने हैं, उसी को मेंटेन रख के चलना है, तो आप किसी बॉलर को बोल से रोक सकते हैं। आप उल्टा मार खाएंगे, ले ले तो डकवर्थ लुइस अगले के लिए बढ़ जाएगा। मतलब कहने का मकसद ये है कि ये जो सलमान जो भी कर रहा है तो वो मेरे हिसाब से तो जो माइक हसन बता रहा है वही सब कुछ कर रहा है ना, ठीक है। तो आप जो है कभी क्या बातें करते हैं, कभी क्या बातें करते हैं। मैं अब यही चीज उस्मान तारिक वाला पहुंच जाता है। ये उस्मान तारिक वाले ये तनवीर ज्यादती कर रहे हैं। एक आदमी पॉजिटिव है, एक आदमी ने सोचा हुआ है। साइम अयूब पे पॉजिटिव है ना। उसने एक मूवी भी देखी हुई है जिसमें एक डायलॉग है कि जब मैं सोच लेता हूँ तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। सही, एक बार जो मैं फैसला कर लूं तो अपने आप की नहीं सुनता, तो फिर उसने दूसरी बार कर ली तो अपने बाप की नहीं फैसला सुनता। कर लिया था, तो बस वही चल रहा है। उसने फैसला कर लिया था, आंधी आए तूफान आए, हमने तो यही करना है। तो वो सोच के आता है, डिसाइड करके आता है। कम से कम एक चीज पे तो वो अटल है कि अगर आपने ही बॉल करनी है, दो चीजों पे अटल है, आपने ही बॉल करनी है। दो चीजों पे अटल है। दूसरी कौन सी? साइम अयूब खिलाना ही खिलाना है, दुनिया इधर से उधर। अच्छा, मुझे पता क्या लगता है कि मतलब यानी एक टाइम ऐसा आएगा पूरे 11 के 11 साइम अयूब होंगे। क्या बात है, ये मतलब वो सबको चेंज कर देगा, Nice, सबको चेंज कर देगा, वो साइम अयूब को चेंज नहीं करेगा। देखिए मेरा सवाल ये है कि आपने ख्वाजा नाफे को एक ही मैच के लिए खिलाया था सर, ठीक है, फखर पे हम सब बात कर रहे थे, टीम में होना चाहिए, बट किसी भी एक खिलाड़ी को जब आप लेके आते हैं तो आपकी कोई प्लानिंग होती है, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। अब कुछ पता नहीं है कि अगले में फखर बाहर हो और वो कह दे कि जी मैं तो इसलिए लाया था, मुझे लग रहा था बारिश कुछ क्या मतलब न्यूजीलैंड के खिलाफ, और दूसरा है कि मुझे लग रहा था कि 12-14 ओवर का मैच होगा। सुने अब जंगल का बादशाह है, जो भी करे। अब सुने टीम के हाल चेक करें। जी साइम अयूब टीम से नहीं हटेगा, नहीं। ये साहिबजादा फरहान तो रन कर रहा, उसको तो कोई हिला ही नहीं सकता, ठीक है। ये सोचेगा भी तो उसको नहीं हिला सकता, ठीक है। अब ये टीम आ गई हमारे सामने, ये हमारे जनाब ये साइम अयूब को कोई हिला नहीं सकता, सलमान आगा को तीसरे नंबर से कोई नीचे ला नहीं सकता, ना। बाबर आजम चौथे नंबर उसको ऊपर लेके जा नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद फखर जमान, उसकी पक्की जगह कोई नहीं है। ख्वाजा नाफे उसको भी टीम में पक्का कोई नहीं कर सकता। उस्मान खान पक्का विकेट कीपर नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो टीम में ठीक है, उसके बाद शादाब कोई पता नहीं कब अच्छी बॉलिंग करेगा, कोई पता नहीं कब अच्छी बैटिंग करेगा। नवाज कोई पता नहीं है कौन सा ऑलराउंडर है। उसके बाद फहीम अशरफ कोई ओवर पूरे नहीं, कोई बैटिंग पूरी नहीं, फील्डिंग ऑलराउंडर, ठीक है। फील्डिंग ऑलराउंडर। उसके बाद सलमान मिर्जा आज का मैच खेलेगा, कल का मैच नहीं खेलेगा। उसके बाद बचता है उस्मान तारिक। सबने इतनी मेहनत की, हाँ, उस पे डिसीजन है कि 11वें ओवर पे ही आएगा। अच्छा, ठीक है। मतलब इसमें कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो एक मतलब पक्का पता है यार ये खेलेंगे, ये परफॉर्म करेंगे ना, बाकियों की पर्ची निकलती है, कुरानदाजी होती है। चीलुड़ी कब्बा उड़ा टाइप। अच्छा, आप निकालो, ये आ गया, आपने यार अच्छा आइडिया दे दिया। आप ये देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सर आप ये देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में साइम पे बात ही नहीं आने दे रहा। अच्छा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की क्या है, अच्छा है, परफॉर्म कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेट्स कंसोलिडेट इन आवर शो। और माइक हैसन ने गुफ्तगू फरमाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब वो बोल क्या रहे हैं कि 100+ स्ट्राइक रेट से खेलता नहीं, खुद फिर बोल क्या रहे हैं कि एक बार सेट हो जाए फिर खेलता है। तो जब वो सेट कब होगा, जब आप उसको ऊपर लाएंगे। 10वें के बाद तो आपको ला नहीं रहे। तो आपको बात समझ में आई कि कान यूं पकड़ू कि यूं पकड़ू? समझ मुझे तो ये समझ आई कि इनका रोल क्या है। इनका रोल ये है, इनको टीम में हेड कोच इसीलिए लाया गया था कि आप पूरी पाकिस्तान टीम को ऑलराउंडर बना दें। इनका ये रोल था, इनका ये रोल है कि आप ड्रेसिंग रूम में लड़ते फिरते रहें। इनका ये रोल था कि बाबर आजम जैसे प्लेयर के बारे में आप ये कह रहे हैं कि जी सर्किल में बैटिंग नहीं करनी आती, वो भाई मेरे थोड़ा वर्किंग कर लिया करो जाके। 4,500 रन उसके एज अ ओपनर ही है, ठीक है ना। आप आए तो आपने उसकी सारी बर्बादी फेर दी, स्ट्राइक रेट करके, ठीक है। सारी पूरी बैटिंग लाइनअप का आपने ये हाल कर दिया। आपका ये रोल है
कि अभी तक किसी का पता ही नहीं है कि कौन किस नंबर पे खेलेगा। हमारी पाकिस्तान टीम इस तरह चल रही है जैसे गली में नहीं टेप बॉल का मैच आपने देखा ना, फुटपाथ पे पूरी टीम बैठी होती है, 10-11 लड़के बैठे होते हैं, कप्तान या खड़ा हुआ होता है या कप्तान बैठा होता है। जैसे ही कोई आउट होता है ना तो सारे लड़के कप्तान की तरफ देखने लग जाते हैं, वहां से कप्तान बोलता है तुम चले जाओ। तो हमारी तो टीम ये लग रही है तुम चले जाओ। अब ये पिछले मैच में बाबर आजम के साथ क्या हुआ? ये जो बात तनवीर भाई ने की है ना, ये मुझे इतना अपना अपना सा लगा है, आप यकीन करें, इतना अपना अपना सा लगा। बाबर आजम के साथ क्या हुआ? बाबर आजम जब आउट हुआ तो बाबर ने देखा कप्तान की तरफ, माइक हसन ने बोला तुम रुक जाओ, ख्वाजा नाफे तुम चले जाओ। मतलब हमारी टीम तो ये है। फेसबुक पे मीम भी चल रही है, बाबर आजम सलमान से पूछ रहे हैं मैं जावा, तो सलमान कह रहे हैं कि 20 ओवर होने दे। ये आप हेड कोच हैं भाई, ये आपका काम है, राइट, ठीक है, आपको पता ही नहीं है तो आपको खुद नहीं पता। और बीफ रोल रह गया। अच्छा अब मुझे ये बताएं फवाद भाई, आई हैव दिस वन क्वेश्चन दैट कीप्स कमिंग टू माय माइंड। आज आपने शायद सूर्या कुमार की भी प्रेसर देखी होगी, उसमें उनसे अभिषेक शर्मा के बारे में सवाल किया गया। तो अभिषेक के बारे में उसने जवाब दिया कि देखें वो जैसे खेलता है वो वैसे ही खेलता है, आजकल उसका बल्ला नहीं चल रहा है, बट दैट्स इज व्हाई हम टीम में मौजूद हैं, उसने हमें बहुत दे दिया है, ही इज गिवन अ लॉट टू टीम, ही हैज गिवन अ लॉट टू यू नो इंडियन टीम एंड अस, एंड नाउ इट इज आवर टाइम कि जब वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो हम बाकी के 10 प्लेयर्स किस लिए मौजूद हैं। When आप पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में कोई भी प्रेशर करता है, मीडिया का काम होता है, they can ask the fiery questions, आपको उसे हैंडल करना होता है। Why can't हम लोगों के जवाबात वैसे क्यों नहीं होते? हमने शादाब को देखा, आज माइक हसन को देखा, मतलब आप बस के नीचे फेंक देते हो अपने प्लेयर्स को खुद ही, उन्होंने एक्स क्रिकेटर्स को फेंक दिया, इन्होंने खुद बाबर आजम को फेंक दिया। देखिए मीडिया के सामने आके बात करना ना, ये भी आपको सीखना पड़ता है, सीखना चाहिए। अच्छा ये वो प्लेयर नहीं है जो नए नए आए हैं, शादाब काफ़ी सालों से पाकिस्तान से खेल रहे हैं, फिर एक फ्रेंचाइज के कप्तान हैं, सलमान खेल रहे हैं फिर भी खेल रहे हैं, तो आपको बात तो करनी आनी चाहिए ना, साथ साथ आपकी जो मैं बात Even कर रहा Mike था। Hassan today. नहीं माइक हेसन तो बादशाह है, उसको तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को ज़रूर है कि जी मीडिया मैनेजर या वो बता रहा होता है। अब माइक हेसन तो देखें होता पता है क्या, जब आप खुद क्लियर नहीं है ना, जब आप क्लियर नहीं तो आप पकड़े जाते हैं। अब आपने एक खिलाड़ी को रखा हुआ भी है, आपको खुद नहीं उसके रोल का पता है, सवाल बंदा जो करके आता है वो तो तैयार होता है ना। अब आप खुद क्लियर नहीं है कि जी उसका 100 का स्ट्राइक रेट है, फिर वो आगे चल के खेलता है, अब कोई सवाल करे कि भाई उसकी तो बारी पिछले 7-8 ओवर पहले आ रही है, तो वो कितना जल्दी अपने आप को एक्सेलरेट कैसे करेगा जब वो सेट, या तो आप उसे ऊपर खिलाओ अगर आप अपनी बात को जस्टिफाई कर रहे हो, फिर अगर उसकी जगह नहीं है तो टीम में ना खिलाओ, तो वो होता ही कि आप खुद कंफ्यूज हैं। भाई उसने ना प्रॉपर एक ना क्रिकेटिंग बात की है, उसने ये बोला कि भाई अगर अभिषेक शर्मा नहीं रन्स कर रहा, ठीक है, और सबको पता है ये जो दिमाग रखता है ना, जो क्रिकेट का दिमाग रखता है, जिसको समझ है वो ये बात करेगा कि भाई उसका जो रोल है तेज खेलने का, अगर वो नहीं रन्स कर रहा तो साथ में उसने क्या बोला कि जब ऊपर से अच्छा स्टार्ट नहीं मिल रहा, 2-3 विकेट्स गिर रही है तो मेरा काम है, और दूसरे जो मिडिल ऑर्डर के हैं, जिस तरह उसने एग्जांपल दी लास्ट मैच में, मैंने जिस तरीके से बैटिंग की या मैं रुक गया, हालांकि उसको पता है कि मैं भी तेज खेल सकता हूं, लेकिन उसने बोला कि डिमांड जो होती है उसको देख के चलना है, हम क्या करते हैं यार, मतलब यानी इतना बड़ा, मैं क्या बोलूं, माफी के साथ इतना बड़ा उसने बात बोली है अपने क्रिकेटर्स को कि भाई बड़े हो जाओ, छोटे बच्चे मत बनो, ठीक है, एजेंडा बेस काम ना करो, ठीक है, धजियां ना उड़ाओ बाबर आजम की। उसने ये एग्जाम्पल दिया है कि अगर बाबर को भी ये रोल मिला हुआ है, या इस नंबर के किसी प्लेयर को रोल मिला हुआ है, या मुझे सूर्या कुमार यादव या तिलक वर्मा को जो रोल मिला हुआ है, वो ये रोल मिला हुआ है कि ऊपर से आउट हो तो हमने इस तरीके से मैच को लेके चलना है। और साथ में उसने क्या बोला कि 7वें ओवर से लेकर 15वें ओवर तक हमारा काम है विकेट्स इन हैंड रखें और रन्स करें, उसके बाद जब विकेट्स होंगी तो आखिरी 5 ओवर में रन्स करेंगे। इसीलिए बोलता हूं ये क्रिकेटर्स ने क्रिकेट नहीं खेली, इन्होंने गुल्ली डंडा खेली है। उस पे मैं तनवीर भाई आगे आपसे ये भी आर्ग्यू कर सकूंगा कि इंडिया वाले मैच में when we were 36 for 3 तो बाबर के पास अपॉर्चुनिटी थी, खैर उस पर आगे बात करेंगे। हमारा अगला जो अब मैच आ रहा है वो आ रहा है इंग्लैंड से, और वो आ रहा है कैंडी पाले के लिए, one of the most beautiful cities in the world basically, बहुत ही खूबसूरत अपहिल कंट्री और बुलंदों वाला पहाड़ों वाला शहर है बेसिकली अपना कंट्री। बट ओके, नाउ कमिंग टू पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, और एक्सपर्ट से जानेंगे इससे पहले कि भाई क्या किसका पलड़ा भारी है एंड ऑल, क्योंकि डू एंड डाई मैच बन चुका है। पाकिस्तान ये जीत के 3 पॉइंट कर सकता है, हार जाए श्रीलंका से तो फिर जीतना ही जीतना है, नहीं तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हम आपको दिखाते हैं इंग्लैंड की, क्योंकि इंग्लैंड की भी रोलर कोस्टर राइड रही है वर्ल्ड कप में। जरा दिखाइए इंग्लैंड का जो जर्नी है
सुपर 8 तक वो कैसी रही है, किन किन मैचों में किन किन टीम्स के खिलाफ इंग्लैंड ने क्या परफॉर्म किया। यू कैन शो देयर यू गो वर्सेस नेपाल, तो बिल्कुल समझे कि फ्रॉम द हुक्स, ओह वाह, द क्लोजेस्ट गेम ऑफ द टूर्नामेंट, 4 रन से वो जीता। फिर वेस्ट इंडीज ने अगले को हरा दिया, तो उस वक्त इंग्लैंड बहुत परेशान हो गई थी कि अब तो हम गए, लेकिन फिर उन्होंने स्कॉटलैंड और इटली दोनों को हरा दिया। सो इनका भी पाकिस्तान वाला हिसाब है कि एक तगड़ी टीम थी ग्रुप में, उससे हार गए, और बाकियों से एक पहला मैच जो था, मतलब कांटे की टीम है इस बार, पहला मैच हमने नीदरलैंड से टफ करके, इन्होंने नेपाल से टफ करके जीता, फिर हम इंडिया से हार गए, ये आगे जो है वेस्ट इंडीज से हार गए, फिर हमने अगली दोनों बच्चा टीमों को, बट पाकिस्तान स्टिल मैनेज्ड टू हैव 3 गेम्स ऑन द गो कंपैरेटिवली, बट हमारे पास टीम्स भी छोटी थी, बिकॉज़ वेस्ट इंडीज हैज बीन अनबीटेन। अच्छा, अब मेरे ख्याल में कल का जो मैच होगा ना फैसल, इंग्लैंड के अगेंस्ट, दैट्स इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, वो डिसाइडेड होगा कि हाउ इज इंग्लैंड गोना बी डूइंग फर्दर आगे चल के जो बाकी उनके मैचेस हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, एक ब्रेक ले, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, तो ये भी देखेंगे कि इंग्लैंड की तरफ से अभी तक टॉप परफॉर्मर्स कौन से हैं, देन इस पे बात करेंगे। वी आर टेकिंग अ ब्रेक, बी राइट विद अस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खेल का जुनून वर्ल्ड T20 2026 स्पेशल, और एक बार फिर आपको शो में कहते हैं खुशामदीद। फौरन से चलते हैं टुवर्ड्स द एक्सेलरेट सेगमेंट ऑफ द शो, और कुछ स्टैट्स हैं आपको दिखाने के लिए। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि भाई क्या कुछ तीर मारा है इंग्लैंड ने। अब जरा उनके कौन कौन से बैट्समैन और बॉलर हैं जो इस वक्त टॉप परफॉर्मर हैं, तो सबसे पहले हम बैट्समैन दिखा देते हैं। इंग्लैंड की तरफ से इस वक्त टॉप स्कोरर जो बैट्समैन है वो कौन है, तो वो है आपके सामने ये विल जैक्स ने 165 बनाए हैं, जॉर्ज बटलर 142, और आखिरी जो बैट्समैन है हैरी ब्रूक, उन्होंने बनाए 128। ओके, नाउ कमिंग टू द बॉलर्स, और फटाफट हम देख लेते हैं कि टॉप 3 बॉलर जो इंग्लैंड के अब तक वो कौन से हैं। देयर यू गो, या वी हैव गॉट इट राइट। रीस टॉपली ने 7 विकेटें ली हैं, करन 6 एंड जोफ्रा आर्चर राइटली 5 विकेटें ली हैं। स्पिन इसमें कोई भी नहीं है गालिबन तीनों बॉलर्स में। स्पिन का काम तो अब शुरू होगा। ओके, स्पिनर का काम अब शुरू होगा, लेकिन जो काम अब शुरू होगा उसको भी जल्दी से बता देते हैं कि पाकिस्तान के इस मैदान में पीछे क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो भी जल्दी से दिखा देते हैं आपको। पाकिस्तान की लास्ट 5 परफॉर्मेंस आई गेस वी हैव इन पाले के लिए, देयर यू गो। ओके, और टोटल मिला के 6 हमने खेले हैं, 50-50 जनाब, 3 जीते हैं 3 हारे हैं। लेकिन उसके साथ अभी फरवरी में एक सीरीज हुई थी, क्या हुआ था फवाद भाई, उसमें जरा बताइएगा। वो जी उसमें इंग्लैंड सारा जीत गया था, 4-1 था मेरे ख्याल से। हाँ, यहाँ तो तीनों मैच, लास्ट तीनों मैच जीते हैं। अल्लाह अकबर, पाले केले में ही। तो खैर चले, वो हिस्ट्री है, That was गेम होता है। श्रीलंका तो श्रीलंका तो रैंकिंग में पाकिस्तान से भी नीचे है, नहीं, बट वो लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग में और श्रीलंका की, ना यार। और पाकिस्तान की बॉलिंग में श्रीलंका की बॉलिंग में फर्क भी है। हाँ, और उनको वैसे श्रीलंका को झटका भी लगा है अभी। देखिए, मेरे ख्याल हम से ये पथिराना जो है वो भी वर्ल्ड कप से बाहर। देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते ना कि मतलब इंग्लैंड के जो जितने बड़े बड़े प्लेयर हैं यार, ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम क्यों कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जिस तरीके से खेलते हैं बेसबॉल वाली क्रिकेट, ये समझते नहीं सामने कौन बॉलर गेंद कर रहा, अच्छी कर रहा है, बुरी कर रहा, अच्छा नाम है, बड़ा नाम है, खेल तो हम भी ऐसे ही रहे। खेलना वो उनका तरीकेकार वही है, तो उस पर हमें जो है वो फायदा हो सकता है। लेकिन मसला ये है कि हम बार बार बोलेंगे कि वो जितना भी बुरा खेल लें बैटिंग में, हम शायद उनसे बुरा खेलें बैटिंग में, क्योंकि हर जगह ये बात हो रही है कि यार साहबजादा फरहान के अलावा कोई रन ही नहीं कर रहा। तो नज़रें सबकी हैं कि यार ये भी टीम पता नहीं क्या करेगी। आज के मैच में हमें बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाता कि पाकिस्तान की टीम अच्छी टीम के ख़िलाफ़ क्या है। एक अच्छी टीम के ख़िलाफ़ हम खेले थे, हम बहुत बुरे तरीके से हारे थे, ठीक है। उसके बाद जो है आज होता तो पता चल जाता। बाकी आपने इंग्लैंड की टीम का बताया, वो भी एक अच्छी टीम से हारी, बाकी तीनों वीक टीम से वो जीती, और नेपाल से तो हारा हुआ मैच, नेपाल जीता हुआ मैच हार गया। मतलब यानी 10 रन एक ओवर में चाहिए, 4 रन से निकाला। लेकिन कल का मैच तनवीर भाई, आपको नहीं लगता इज गोइंग टू बी, मतलब इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका विल बी अ डिसाइडर फॉर इंग्लैंड अगर आप प्लेस? श्रीलंका की अपनी कंडीशन में परफॉर्मेंस देखें, श्रीलंका भी कोई इतनी अच्छी थोड़ी खेल रहा है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। वो एक निशांका ने 100 किया है एक मैच में, बाकी मुझे नहीं लगता। आप लास्ट मैच भी देख लें, लास्ट मैच में जिम्बाब्वे से वो आ रहे हैं, मतलब यानी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया और इंग्लैंड हो गया, ये 3 टीम्स इस पूरे वर्ल्ड कप में ऐसी क्रिकेट खेल रही हैं कि इन सबको भी पता नहीं होगा हम कैसी खेल रहे हैं, अच्छी खेल रहे हैं, बुरी खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं। एक टीम अच्छा खेल रही है,
ठीक है ना, वो हमें न्यूजीलैंड आती है जिसके लिए हम बार बार कहते हैं कि नहीं यार ये बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, न्यूजीलैंड इंग्लैंड को भी हरा सकती है, श्रीलंका को भी हरा सकती है, लेकिन ये तीनों टीमों का आपस में मुकाबला होगा। मेरे ख्याल में आज के मैच का जो लॉस हुआ है वो शायद न्यूजीलैंड को आगे जाके तंग करने वाला है या हमें तंग करने वाला है। दैट्स अ डिसाइडर फॉर अस फॉर टुडे। दोनों को ही करेगा। देखिए नहीं think it's going to be देखिए tough एक for टीम जो है ना वो Pakistan कंसिस्टेंटली आईसीसी इवेंट्स में परफॉर्म करती हुई आ रही है, वो टॉप टीम है जो न्यूजीलैंड है। ठीक है, आप 10 लोगों से पूछेंगे 8 से 9 लोग कहेंगे न्यूजीलैंड जीतेगा, ये एक रियलिटी है। True that. ठीक है, तो आप अगर उसको नुकसान, वो आगे भी फेवरेट है जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, उनकी पूरी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करती हुई आ रही है, तो हमें ज़रूर इसका फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी। सही। अगर आप आज मैच का निकालें तो फेवरेट तो न्यूजीलैंड था, सही है। लेकिन आपको 1 पॉइंट मिल गया। आप तसव्वुर करें कि मैच हो जाता, आपने टॉस जीत के बारी की थी, फिर आपके साथ क्या होता? मतलब एक ही फैसला करना था, उसमें नजर आया कि जो मैं नहीं सारे लोगों को मैं सुन रहा हूँ कि ये क्या फैसला था। वैसे ठीक है। फवाद भाई क्या सोचा होगा, क्योंकि कुछ क्रिकेट इन्फो ने कुछ तस्वीरें भी लगाई थी जिस वक्त बारिश से पहले सलमान अली आगा, उस्मान तारिक और माइक हसन दे वर प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड। तो जैसे ही ग्राउंड पे आए, उन्होंने स्क्वायर देखा तो वो दोनों से बात कर रहे थे। ऐसी बात है क्रिकेट को बताएगा तो नहीं क्या बात कर रहे थे, तो क्या थॉट प्रोसेस होगा? ये नहीं हो सकता कि मैं सोच के आया हूँ तो मैं करूंगा, कुछ तो होगा ना इसके पीछे। अच्छा, मुझे भी मतलब समझने वाली बात ही है कि ये इसका जवाब वही दे सकते हैं भाई। मैं तो जिससे बात करूं, कोई किसी भी आदमी से, वो यही कहेगा कि जी आगे भी बारिश नज़र आ रही है, अभी भी बारिश हुई है, आप कैसे उस विकेट पे खेलने जा रहे हो? नहीं, उसका एक ही हल होगा कि चेज नहीं कर सकते, बस हम चेज नहीं कर सकते। तो फिर तो आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं अगलों के आगे आने वाले यही मैचेस तो में। बात है। If we भाई can't- टॉस जीत के आप If we मतलब अगला can't chase, then why did we choose to chase against the most difficult team? Like India के against हमने chase करना क्यों decide कर लिया था? अब आप देखें, हम अपनी टीम को खुद एक्सपोज कर रहे हैं भाई। अगर आपकी टीम चेज नहीं कर सकती तो फिर आप कोच हैं या आप कप्तान हैं, आपने टीम क्या बनाई है फिर? जी भाई आगे चल के जो भी मैचेस होंगे या टॉस आपकी मर्जी का तो नहीं होगा। नहीं, लेकिन हर आप team की हार भी अपनी गए तो strength कप्तान तो बोलेगा होती है नहीं ना, यार that आप is लोग why- चेज नहीं कर सकते, हम आपको पहले बैटिंग दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो भाई फिर आप अब कितने इवेंट्स आपने देखे हैं जब ग्रुप के मैचेस होते हैं, ज़्यादातर टीम्स जब उनकी जब टीम जो है वो पहले बैटिंग करके जीत रही होती है, ठीक है, उसके बाद आपने देखा जब उनको ये पता हम आगे क्वालिफाई कर जाएंगे, कहीं आगे टॉस जीते, वो पहले फील्डिंग कर लेते हैं, फिर वो एंड में फिर सेकंड बैटिंग चेस करने की कोशिश करते हैं कि यार इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जी। हमारा मसला ये है, हम पहले मैचेस से ही हम प्रैक्टिस ही नहीं है हमारी कोशिश ये है कि टॉस जीत के हम पहले बैटिंग करें, बाद में फील्डिंग करेंगे। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि हमें ये पता है कि यार हमारी बॉलिंग स्ट्रांग है, हम पहले बैटिंग में 140-50 रन करते हैं तो कर लेंगे, उसके बाद हम बचा सकते हैं। बैटिंग में हम आउट हो सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। नेदरलैंड आपके सामने है, नेदरलैंड वाला मैच। 150 किस तरह लेकिन मेरा नहीं तो ख्याल। ये देखिए, ये ऐसे टीमें नहीं बनती भाई। ठीक है। आप हेड कोच हैं, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी टीम के ऊपर, ठीक है, ठीक है ना। लेकिन फवाद भाई ये कोई मतलब मैं इस टीम के ऊपर या माइक हैसन के ऊपर ये जिम्मेदारी क्या डालूं? बिकॉज वी नो सिंस डेकेड्स एंड डेकेड्स हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि हमारी टीम अगर टॉस जीतेगी तो पहले बैट करेगी, हम अपनी स्ट्रेंथ से जाते हैं, हम वी हैव गुड 90s में तो मशहूर था ना। या देखिए, so आप उसने भी तो अफेक्ट नहीं किया ना, नहीं, तब भी देखिए- तो हम मैचेस जीत रहे थे ना, तो नहीं, तब भी देखिए, हमारे रिकॉर्ड्स बन रहे थे, तो अब क्यों अफेक्ट करेगा? 90s में तो खैर फिर भी आप बहुत बेहतर थे, बट पिछले कई सालों से एक प्रॉब्लम है, आप मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं जब चेज करने पे आता है, ठीक है। सुकून से आप देखें सब कुछ सही चल रहा है, आप चेज कर रहे हैं, आप एकदम अचानक से कुछ हो जाता आप एकदम से पानी पीने जाएंगे, वापस आएंगे, ये क्या हो गया? ठीक है, एक ये मैच भी था कि शायद वो 1 रन आखिरी ओवर में बनाना था, वो मैक्सवेल ने किया था, वो भी नहीं हुआ था। जी तो ऐसी बहुत सारी हरकतें, उसकी वजह ये है कि आप जब चेज करने जाते हैं ना, सबसे ज़्यादा एज अ बैटर आपके लिए मुश्किल जो है वो चेज करना है। आप देखें जो विराट कोहली की तारीफ बनती है वो इसीलिए है कि उससे अच्छा चेज कोई नहीं करता, वो उसकी कैलकुलेशन जो है चल रही होती है। जावेद मियांदाद होते थे हमारे यहाँ, वो जहनी तौर पे उन्हें पता होता था कब निकालना है, कितने ओवर बाद मैंने किस पे रिस्क लेना है, किसको मारना है, तो वो इतना जहन हमारे पास वैसे भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक रियलिटी है, आप हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट में देख लें, इधर देख लें, ये हमारा बहुत बड़ा इशू है। और ये मैं अंडर 19 के लेवल से देख रहा हूँ, मैं छोटी क्रिकेट से देखता हूँ कि वो होते ही नहीं है आप तैयार, वो आप उतने मैचेस ही नहीं खेल रहे। ओके, वन थिंग हमने काफी बात की इस पे कि साइम अयूब जो हैं उनको बहुत चांसेस मिले हैं, आज भी वो टीम में थे,
और अब उस पर आप बहुत सारे लोग ये आर्ग्यू करते हैं, एक नई डिस्कशन बनी हुई है कि वो इंजरी के बाद वो वाले साइम अयूब अभी तक नजर नहीं आए। हालांकि जब वो आए तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, बट नाउ अब क्या हुआ है, अब इस पे शाहिद आफरीदी से लोग कंपेयर कर स्ट्रेट, मैं तनवीर भाई से फौरन से लेता हूँ कमेंट। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि बहुत चांसेस मिले हैं साइम अयूब को, पहले होते अगर तो उनको नहीं मिलते चांसेस इतने। कपल्ड विद द बयान के रिकी पॉन्टिंग ने उनकी बड़ी तारीफ की है कि यार ये वो बंदा है, द यूथफुल थिंग, अगर वो खेल जाएगा तो पाकिस्तान के जीतने के चांसेस मुझे इससे याद आ गया शाहिद आफरीदी। देखें शाहिद आफरीदी हर मैच में तो 36 पे 100 नहीं कर रहे थे, लेकिन वो टीम में मौजूद थे। और वसीम अकरम, उन्होंने खुद ये बात की कि वसीम अकरम मेरे लिए फाइट करता था, वो कहता था नहीं यार ये मेरा मैच विनर है, मैं तो उसको रखूंगा टीम में क्योंकि 10 में से 3 तो निकाल के देगा। तो सेम बात साइम अयूब पे अप्लाई होती है क्या? नहीं, मेरे नहीं ख्याल। आपने एक टाइम देखा होगा कि शाहिद अफरीदी जब नीचे नंबर पे बैटिंग करते थे और शाहिद अफरीदी और रज़ाक जब दोनों खेलते थे, उसमें कुछ टाइम शाहिद अफरीदी को ऊपर सर्किल में भेजा गया, कुछ टाइम अब्दुल रज़ाक को भी ट्राई किया गया, ठीक है ना, क्योंकि जब आपके पास 2 ऐसे ऑलराउंडर्स होते हैं, ये मेरी लिस्ट में ये चीज़ें हैं। अगर आपके पास 2 ऑलराउंडर्स हैं, आप क्यों नहीं T20 क्रिकेट में किसी को ऊपर भेजते? हम ये देखते रहते हैं कि जी ओपनर लाएं या जो मतलब हम कोशिश करते हैं, आप ट्राई आउट आपको करना चाहिए। लेकिन शाहिद अफरीदी जब नीचे के नंबर्स पे खेलते थे, कभी 6 पे जा रहे हैं, कभी 7वें पे जा रहे हैं, ठीक है, वो तो हमारे सामने कितने मैचेस हैं, अगर वो 2 से 3 ओवर भी खेलते थे, 1 साइड करके चले जाते थे मैच, ठीक है, कितने मैचेस ऐसे थे वो आउट भी हो जाते थे। लेकिन हमें, अगर हम ये बोलें कि जी शाहिद अफरीदी का नंबर के हिसाब से साइम का मुकाबला हो रहा है, वो गलत हो रहा है। साइम को तो पूरे 20 ओवर मिलते हैं, साइम को तो 6 ओवर मिलते हैं। मेरे ख्याल में देखें, जिस टाइम शाहिद अफरीदी वगैरह खेलते थे यार, उस टाइम कंपटीशन बहुत ज्यादा था। उस कंपटीशन में रह के, ठीक है, अगर आप टीम में रह रहे हैं और लोग कहते हैं जी कुछ नहीं कर रहे, तो उसके बावजूद भी टीम में, तो इसका मतलब कोई ना कोई चीज तो है। अब शाहिद अफरीदी में क्या चीज थी? बॉलिंग के साथ फील्डिंग के साथ बैटिंग भी, ठीक है, 2 ओवर खेल के मैच 1 साइड करके चले गए। लेकिन साइम अयूब का मसला ये है कि भाई आपको पूरे ओवर मिलते हैं और आप सर्किल में इस तरीके से आउट हो रहे हैं, ठीक है, पहले ओवर में, दूसरे ओवर में कोई आपका तरीका नजर नहीं आ रहा खेलने का, नया बॉल खेलने का कोई तरीका नहीं आ रहा। आप इस तरह खेल रहे हैं जैसे ऐसा लगता है सिर्फ 2 ओवर रह गए, ठीक है ना। आप कुछ तरीके से खेले तो सही, मैं मानता हूं आप अच्छी बॉल पे आउट हो जाएं, समझ आ जाती है। हमने अभी 2-4 शो पहले डिस्कस किया, साइम अयूब के जो 4 आउट हमने दिखाए, वो सारे आउट देख लें, किसमें बॉलर ने आउट किया है। उन चारों डिसमिसल थे, उसमें बता दें किसमें बॉलर ने आउट किया है। नहीं कि नया बॉलर चले, आप रोकते गए, सामने से क्वाड बैंड हो गए, सिर्फ बुमराह के अलावा, सिवाय बुमराह का यॉर्क पड़ा था, ठीक है, अच्छा बुमराह के अलावा। लेकिन जो बुमराह को छक्का भी हुआ तो आपने देखा था, ऑन पे मारने जा रहे, गेंद बाहर निकली। फवाद भाई एक और एलिमेंट भी है कि शाहिद आफरीदी वाज बॉलिंग व्हेन ही वाज नॉट बैटिंग फर्स्ट। एक चीज भूल गया था मैं, शाहिद अफरीदी जैसा एटीट्यूड भी तो लेके आओ। देखें, मैं आपको बताऊं, शाहिद आफरीदी ज़्यादातर अपने करियर में ओपन किया है उन्होंने जी। शाहिद आफरीदी उस ज़माने में सईद अनवर और आमिर सोहेल के होते हुए भी उनको ओपन किया जाता था, लेकिन टीम में सिर्फ एक शाहिद आफरीदी होता था, बाकी सबको खेलना प्रॉपर तरीके से मुख्तलिफ अंदाज में खेलते थे। तो वो नहीं, वो रिस्क इसलिए लिया जाता था कि शाहिद ऊपर से आके कर देगा, बट बाकी फिर अपनी बारी करेंगे। और एक लंबे टाइम से शाहिद का भी यही था कि शाहिद ऊपर से आके इसी तरह से खेलता था। साइम क्योंकि एक बैटर के तौर पे आया है, प्रॉपर बारी करता था, इसलिए सवाल ज्यादा उठ रहा है। बाकी खेल का तो यही था कि शायद भी डिलीवर कर देंगे तो पाकिस्तान हो जाए, नहीं है तो नीचे बैठे में। ऑलराइट, उस तरह से एक रिस्क लिया जाता है। बिल्कुल ठीक है। ओके जनाब, इसी लम्हे में हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस बाद कल का मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप का सबसे तगड़ा मैच है अब तक का, इंडिया साउथ अफ्रीका, उस पर भी बात करेंगे। हमने वैसे बात की है इंडियन हेजेमनी की भी, जो अब मुख्तलिफ लीग्स में आ रही, कल भी बात की थी, आज भी करेंगे। दुनिया बोल पड़ी है अब इंडिया के उस चूज एंड सेलेक्ट के खिलाफ जिसमें पाकिस्तानियों को एलियनेट करना चाह रहे हैं मुख्तलिफ लीग से। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। Welcome back again. What a coincidence. अच्छा खैर, वेलकम बैक अगेन। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो कल का मैच है सुपर 8 का, दैट इज फॉर द अदर ग्रुप, दैट इज गोइंग टू बी साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया। इट इज अ क्रूशियल मैच बिकॉज ऑब्वियसली दोनों बड़ी टीमें हैं,
और डिसाइड करेगा कि आगे जाकर क्या होने वाला है फॉर द टीम। जो भी जीतेगी वो उसका एक मोरल हाई होगा, जैसे हम आज एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच होता, और अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीत जाता तो फिर पाकिस्तान की क्या बात है। विद दिस वी आर गोइंग टू द फिनिश ऑफ द शो। और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि सबसे तगड़ा मुकाबला भी है, सबसे तगड़ी टीमें हैं, मे भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि फाइनलिस्ट भी हो सकती हैं ये। मोहम्मद आमिर कुछ और सोचते हैं, उन्होंने तो इंडिया को आगे जाने का मौका ही नहीं well, उसके ऊपर भी एक साइंस है, उसके ऊपर व्हाई आमिर इज सेइंग एंड प्रोबेबली कल के मैच के बाद हम ये बता सकेंगे हाँ, कि वो साइंस क्या है। बट कल के लिए थोड़ी सी प्रेडिक्शन जनाब, रेड हॉट इंडिया रेड हॉट फॉर्म में है, कोई रोक नहीं पा रहा है। ऑल्दो के मिडिल ऑर्डर का अब तक फॉल्टर किया है, लेकिन इनके बॉलर गुड इनफ हैं कि वो छोटे टारगेट को भी बड़ा अच्छे से जो है पकड़ रहे हैं। अगेंस्ट साउथ अफ्रीका कैसे चांसेस देख रहे हैं? क्या साउथ अफ्रीका वो टीम हो सकती है जो इंडिया को झटका दे सके इस टूर्नामेंट में? देखिए, अगर डीकॉक की परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो ऐसे प्लेयर हैं। बाकी मकरम का भी कोई ऐसा T20 मेरे नहीं ख्याल कोई ऐसा थ्रेड हो सकता है T20 में या कल के मैच में कि वो मुश्किल डाल सकता है। उसके बाद अगर हम ब्रेविस को देखते हैं, ये जब नए आए थे ऑस्ट्रेलिया में तबाही फेर दी, सब ने बोला पता नहीं क्या चीज़ आ गई, एबी डिविलियर दोबारा आ गए, एबी डिविलियर, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल ही नीचे हो गए। मतलब बहुत ही जल्दी करते, इतने भी जल्दी नहीं चाहिए भाई, थोड़ा सा सोच समझ के खेलने। हालांकि जानदार हैं, सब कुछ है, छक्के वक्के ठीक ठाक वो लगाते हैं। उसके बाद मिलर की बात करें, मिलर भी बहुत अरसा हो गया खेलते हुए, ये भी मेरे ख्याल में T20 में इनका कहीं नाम आ नहीं रहा था। इससे पहले सीरीज़ खेली थी उसमें भी इनका नाम नहीं था, तो शायद डाल दिया गया कि चले आखिरी शायद इनका भी T20 वर्ल्ड कप हो कि इनको खिला दें। तो बाकी कोई ऐसा प्लेयर मुझे साउथ अफ्रीका की तरफ से नज़र नहीं आता। बॉलिंग की अगर बात करते हैं तो रबादा भी मार खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, इनकी तरफ से निगीटी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, स्पिनर्स महाराज भी कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं कर रहे। तो इस तरह अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ज़्यादा बैलेंस टीम लगती है। राइट, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो जीतेगी। तो वादा ही कल का अपना पिक और आपकी रिजर्वेशंस पर। देखिए, मैं समझता हूं कि इंडिया को दो टीमें हैं जो मार सकती हैं, साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। या ठीक है, नो डाउट। साउथ अफ्रीका इंडिया में खेल के भी बड़ा अच्छा आए हैं, खेला उन्होंने टेस्ट सीरीज़। अब तो मतलब एक जहनी तौर पे ज़रूर उन्हें ये है कि जी हमने इंडिया को इंडिया में मारा। T20 तो बुरा है नहीं, बट वो ओवरऑल तो इंडिया को आप मार सकते हैं ना, एक जहन में तो आता है ना। हम तो कहीं भी नहीं रह रहे हैं, तो हम तो सोचते भी नहीं हैं। प्लस ये सारे मसाइल जो तनवीर ने बताए हैं, बिल्कुल है कि जो उनकी बैटिंग के हवाले से अफगानिस्तान से किस तरह से, बट अब वो पहुंच गए जो हरा सकती और है। जो जिस किस्म की उनकी टीम है, कोई भी एक 6 नाम लिए, ठीक है, उनमें से नहीं कर रहे, लेकिन वो एक भी मैच विनर है, जो खेलता है तो बहुत तेज, और ये मुझे लगता है कि 200 वाला मैच होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो हमने फटाफट डिस्कस करनी, कल हमने डिस्कस की लेकिन आज फर्दर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द 100 जो लीग है। बहुत सारे पाकिस्तानियों ने इसमें रजिस्टर किया है, लेकिन ये वो 4 आप देख लें जनाब, ये वो 4 टीम्स हैं जो कि इंडियन बैक्ड हैं। एक MI, जाहिर सी बात है MI लंडन कौन होगा आपको पता है, सनराइजर्स हैदराबाद पे सदर्न ब्रेव है, और एक और टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स वाली, ये ब्रांड है, ये जो जिसका एलिफेंट वाला लोगो है। ये वो 4 टीम्स हैं जो कि IPL बैक्ड हैं, इनके इन्वेस्टर्स। और अब सीन ये है कि लोगों ने बोलना शुरू किया है। सबसे पहले माइकल वॉन ने कल अपना ट्वीट किया है, वो आप दिखाइए ताकि हम देख सकें कि माइकल वॉन ने इस पर क्या बात की है। देयर यू गो, माइकल वॉन ने कहा भाई द इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड नीड्स टू एक्ट फास्ट ऑन दिस। उन्होंने सीधा ECB पे डाल दिया है, दे ओन द लीग बेसिकली, एंड दिस शुड नॉट बी अलाउड टू हैपन। ये होना नहीं चाहिए। मोस्ट इंक्लूसिव स्पोर्ट इन द कंट्री इज नॉट वन दैट अलाउड दिस। इसके अलावा माइकल वॉन ने एक और ट्वीट की है, उसमें ये वो कहते हैं कि अगर किसी भी किस्म के शैडो बैन की इजाजत ECB देता है पाकिस्तानी प्लेयर्स के खिलाफ, तो ये ECB के ऊपर एक बड़ा सवाल आ जाएगा कि उन्होंने ये कैसे होने दिया। सो इट इज नॉट अबाउट IPL, इट इज नॉट अबाउट इंडियंस, इट इज अबाउट द पॉलिटिक्स जो ECB के अंदर रहते हुए पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ खेली जाएगी। अच्छा, इस पे जो हैरी ब्रूक है उन्होंने भी एक बयान दिया है, वो भी फटाफट दिखा देते हैं आपको। हैरी ब्रूक ये कह रहे हैं कि ओवरलुकिंग पाकिस्तान प्लेयर्स फॉर द 100 वुड बी अ शेम। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। गोइंग स्ट्रेट टू आवर पैनल, कल हमने इस पे बात की है। अच्छा, और अब फॉक्स स्पोर्ट जो है, जो कि फॉक्स क्रिकेट जो कि ऑस्ट्रेलिया का चैनल है, उसने भी बात करना शुरू कर दी है। क्या वो वक्त आ गया जो तनवीर भाई हम बात कर रहे थे कि कोई तो बोले, लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया, और बबांगे खास करके इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने। देखिए, ये जो चीज़ें हैं, इसमें एक चीज़ कि मैं अगेंस्ट हूँ, उस तरह के मैं ये सोचता हूँ कि जिस कंट्री में
जो भी लीग होती है, उनकी कंट्री में अपनी लीग होती है, उसमें सबसे पहले कोशिश करें कि वो ओनर हो जो उसी कंट्री में रहता हो, कंट्री से बाहर का ना हो, या वो ओनर हो जो उस कंट्री से ताल्लुक़ रखता हो, उसकी पैदाइश वहाँ की हो, अगर उसका रहना सहना भी वहाँ है लेकिन किसी बाहर की कंट्री में रहता है, वो अगर लेना चाहता है तो वो ले, अदरवाइज मैं कहता हूँ कि वो भी ना हो। सिर्फ ऐसे लोग आप पकड़ें जो उस कंट्री में रहते हैं, राइट, ठीक है? जब वही लोग उस कंट्री में रहेंगे तो इस किस्म की हरकतें नहीं होंगी, ठीक है। अब इंडिया की कोशिश यही है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, कि वो पूरी क्रिकेट को अपने शिकंजे में लाना चाहता है, जो वो कर चुका अभी दुबई के अंदर भी, अब वो इंग्लैंड के अंदर, ये पता नहीं क्या सोचते फिर रहे हैं। वो भाई आपको जो है ना, वो आईपीएल में पैसा दे दे के प्लेयरों को, आपको बोर्ड को कमीशन दे दे के आपके मुंह बंद कर रहा है। ये समझने की कोशिश करो, ठीक है? इंग्लैंड में गया वो, आपका कोई हक ही नहीं है। मतलब ईसीबी को सबसे पहले, ईसीबी उस वक्त बहुत जल्दी खड़ा होता है जब फिक्सिंग कोई करता है, स्पॉट फिक्सिंग इनकी काउंटी में, इनकी क्रिकेट में, इनकी टीम के अंदर, उस टाइम सबसे पहले खड़ा होता है। भाई आपकी लीग को डैमेज कर रहा है वो। अगर ऑनर है तो क्या हो गया? आप सीधा सीधा बोलो कि भाई कोई भी ऑनर होगा, हर दुनिया का क्रिकेटर इस लीग में आके खेलेगा, चाहे पाकिस्तानी है चाहे कोई भी है। वेकअप कॉल मिल गई है अब, और अब ये आवाजें बंद होने वाली नहीं है। अगर ईसीबी ने इस पर एक्शन नहीं लिया तो फिर ईसीबी के ऊपर क्वेश्चंस उठ जाएंगे। जनाब, आज के विनर है मुजम्मिल लाहौर से। आपने दिया है सही जवाब, बहुत बहुत मुबारक फॉर गिविंग अस द राइट आंसर। आपको गिफ्ट हैम्पर आप तक पहुंच जाएगा। ऑल राइट, विद दैट वी आर क्लोजिंग द शो। और आज का मैच तो नहीं हो सका। बेस्ट ऑफ लक भाई पाकिस्तान के लिए, अब क्योंकि अगला मैच उनका जो है वो इंग्लैंड से है। लेट्स सी, मस्ट विन गेम है, तो देखते हैं कि पाकिस्तान कैसे परफॉर्म करती है। आज के शो से इतना ही, दीजिए इजाजत। टुमारो एंड ऑफ डेज प्ले बेल्स ऑफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।